नमस्कार। आप सबको हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में हरियाली का बहुत महत्व होता है। चारों ओर जब नीरसता हो, शुष्कता हो, तब समझ में आता है हरियाली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे पूर्वज पर्यावरण के प्रति अत्यंत सजग थे। उनकी दृष्टि अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टि थी। इसलिए वर्षा ऋतु में उन्होंने हरियाली से संबंधित सारे त्योहारों का विधान किया। उन्हें धर्म के साथ जोड़ा, क्योंकि धर्म जीवन का प्राण है। बिना धर्म के व्यक्ति संचालित हो ही नहीं सकता। इसलिए राष्ट्र, समाज, मानवता और व्यक्ति, इन सबको धर्म के साथ जोड़कर स्वस्थ रखने के विशेष मंत्र ऋषियों ने दिए। ये युग दृष्टा थे। इसलिए बरसात के समय में विभिन्न त्योहारों का विधान किया गया। शुभारंभ करते हैं देवशयनी एकादशी से। देवताओं का शयन हुआ, अर्थात अनावश्यक भ्रमण, शादी विवाह के कार्यक्रम, अन्य शुभ कार्य, ये सब वर्जित होंगे, क्योंकि बरसात में आवागमन बाधित होता है। नदी नाले उफनते हैं, बाढ़ आती है। इसलिए जन धन को सुरक्षित रखने के लिए 4 महीने देवशयनी एकादशी से लेकर हमारे देवोत्थान वाली एकादशी तक इन सारी यात्राओं को प्रतिबंधित किया गया। उस समय का सदुपयोग कैसे करना, तो व्यास पूर्णिमा से शुभारंभ किया। गुरु पूजन करके शास्त्र के अध्ययन में लग जाना और श्रेष्ठ ढंग से महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचे गए पुराणों का अध्ययन करना। उन पुराणों में उन्होंने जीवन के सारे सूत्र समाहित किए। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इस पर्यावरण को उन्होंने श्रावण मास के साथ श्रेष्ठता से जोड़ा। वृक्षारोपण का बहुत महत्व है। प्रकृति उपासना और पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में अभिषेक करने का विधान किया गया। बिल्व पत्र समर्पित करने का विधान किया गया। शिव पार्वती के पूजन की व्यवस्था की गई। और साथ साथ जब श्रावण मास आधा हो जाता है, तब हरियाली अमावस्या, अमावस्या अर्थात चारों ओर अंधकार, पर इस अंधकार में भी हरितिमा की श्रेष्ठता, यह हमारे पूर्वजों की दृष्टि है। इसलिए उन्होंने इस हरियाली अमावस्या का तीनों पुराण में, नारद पुराण, पद्म पुराण और अन्य पुराणों में भी उल्लेख किया। इसलिए बहुत व्यवस्थित ढंग से उन्होंने समझाया, हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रत्येक वृक्ष को धर्म के साथ जोड़कर वैज्ञानिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समझाया गया। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का एक साथ वास होता है। वैज्ञानिक ढंग से यह 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। बिल्व पत्र का अत्यंत महत्व है।
आज भी बिल्व के पत्र मधुमेह रोग के नाश के लिए श्रेष्ठतम औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तुलसी का महत्व तो सर्वविदित ही है। इसीलिए पुराणों में लिखा गया कि अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन यदि कोई वृक्षारोपण करता है, शिव पार्वती का पूजन करता है, तो उसके काल सर्प दोष, पितृदोष, अन्य इसी प्रकार के सारे दोष समाप्त होते हैं। एक वृक्ष लगाना यह एक संतान की परवरिश के बराबर है। भविष्य पुराण में कहा गया पीपल का एक पेड़ लगाना ये सैकड़ों यज्ञ के फल से अधिक फल देने वाला है। इसलिए एक एक वृक्ष की बात की गई। अशोक वृक्ष लगाएंगे हरियाली अमावस्या के दिन तो जीवन के सारे शोक का शमन होगा। बिल्व वृक्ष लगाएंगे तो देवताओं को प्रसन्न कर पाएंगे। यदि इस दिन आंवला का वृक्ष, बरगद का वृक्ष ये लगाते हैं तो सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में भी काकभुसुंड जी की कथा के माध्यम से इन वृक्षों का विशेष महत्व वर्णित किया गया। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तदि हरि भजन काज नहीं दूजा। ये जो विधान है किस पेड़ के नीचे क्या करना है, जैसे बट को हमारे यहां विश्वास का प्रतीक माना गया। बट विश्वास अचल निज धर्मा। इस बरगद का इतना महत्व है, इसके छाया में ही कथा हो सकती है। आम की छाया में अत्यंत रसपूर्ण कथाओं का आयोजन हो सकता है, ध्यान हो सकता है पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि ध्यान के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन से क्या स्रोत पीपल से बढ़कर दुनिया में कोई और पेड़ नहीं हुआ करता। इसलिए पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा। ये मानस पूजा जो होती है वो आम की छाया के नीचे होती है। इसलिए नदी का महत्व, इसीलिए वृक्षों का महत्व, पर्यावरण के संरक्षण का महत्व। ऋषियों ने अत्यंत सजगता से इस हरियाली अमावस्या को त्योहार के रूप में इसीलिए मान्यता दी। अपने पितरों को शांत करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पितरों का स्मरण करते हुए उनकी स्मृति में अगर हम पेड़ लगाएंगे तो फिर अनावश्यक बाढ़ से और अनावश्यक सूखे से, दोनों से बच पाएंगे। इन पेड़ों की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति भूमि के कटाव को रोकती है और साथ साथ बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराने में सहायक होती है। कोरोना की इस महामारी में पूरे विश्व ने ऑक्सीजन का महत्व देखा है। एक सांस ऑक्सीजन के लिए करोड़ों की संपदा भी कम पड़ती देखी गई है। तब हमें पूर्वजों की वह दृष्टि, उनकी सोच, उनकी श्रेष्ठता, उनकी वैज्ञानिक समझ, उनका तात्विक विवेचन, उनका धार्मिक ज्ञान ध्यान में आता है। कैसे हम केवल परंपरा का निर्वाह करके अपने पूर्वजों के बताए तरीके से अपने त्योहारों को मनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने त्योहारों के साथ जोड़ा, क्योंकि भारतीय जनमानस धर्म को बहुत अधिक महत्व देता है। उसके लिए देवी देवताओं के साथ जोड़कर किसी भी वैज्ञानिक दृष्टि को सहजता से स्वीकार करना सरल हुआ करता है। इस तरह से पूरा इस वर्षा ऋतु में
जब चारों ओर अनुकूलता है, चारों ओर श्रेष्ठ चीजें दिखाई देती हैं, उस स्थिति में हरियाली अमावस्या हम सबके जीवन में हरियाली लाने वाली है, राष्ट्र के जीवन में हरियाली लाती है। इसलिए अत्यंत उत्साह से मनाइए, पितरों का स्मरण कीजिए, वृक्ष लगाइए, विश्वास और श्रद्धा के प्रति भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन कीजिए, हरियाली तीज मनाइए, रक्षाबंधन मनाइए, जीवन को हरियाली से भरपूर कीजिए। परमात्मा आपके जीवन में हरियाली लाए, इस शुभ कामना के साथ नमस्कार।